बाराह पुराण में वर्णन आया है, बाराह पुराण में वर्णन आया है। ग्रहे सुंदर भाव है। ग्रहे लिंगद्वयं नार्च्यं सालग्रामत्रयं तथा द्वे चक्रे द्वारकायस्तु नार्च्यं सूर्यं द्वयं तथा गणेश तृतीयं नार्च्यं शक्ति तृतीयमेव च। ग्रहे लिंगद्वयं नार्च्यं, हमें अपने घर में दो शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, एक शिवलिंग रखना चाहिए। और कितनी बड़ी शिवलिंग? अंगुष्ठ मात्र मबलम, हमारी हथेली के यहां से लेकर के अंगूठे के बराबर तक इतनी बड़ी मूर्तियां हमें अपने घर में रखना चाहिए। हमें अपने घर में दो शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। 3 शालिग्राम जी की शिला नहीं रखना चाहिए। शालिग्राम शिलात्रयम द्वे चक्रे द्वारकायस्तु, हमें अपने घर में 2 गोमती चक्र नहीं रखना चाहिए। हमें अपने घर में 3 गणेश जी नहीं रखना चाहिए। 2 भगवान सूर्य की मूर्ति नहीं रखना चाहिए और 3 देवियों की भी प्रतिमा या मूर्ति नहीं रखना चाहिए। 3 का मतलब ये है कि अब महाकाली की ही 3 प्रतिमा ना हो, महालक्ष्मी की ही 3 प्रतिमा ना हो, या महादुर्गा की ही 3 प्रतिमा ना हो। एक दुर्गा जी हो, एक काली जी हो, एक लक्ष्मी जी हो तो कोई दोष नहीं है, लेकिन किसी एक देवी की 3 प्रतिमा हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नियम हैं। घंटी को कभी भी बिना आसन के नहीं रखना चाहिए। अलमारी में कोई कपड़ा बिछा दो, कोई पेपर बिछा दो, उसके बाद में ही या कोई सिंहासन में घंटी को रखना चाहिए। शंख को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। शंख में हमेशा जल भर करके रखना चाहिए। अगर हमारे घर में किसी बच्चे का शब्दकोश प्रस्फुटित ना हुआ हो, मानो बोलने में कमजोर हो, दिमाग का कमजोर हो, तो ऐसे स्थिति में बच्चे को शंख में भरा हुआ जल पिलाना चाहिए। शंख में भरा हुआ जल पिलाने से उसकी सरस्वती जागृत हो जाती है। ब्रह्मा जी आए हैं, 3 श्लोकों में ही स्तुति गाई।